युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे और सत्ता की चाबियाँ उन्हें पकड़ा दी गई हैं। और आज की तो जो सरकार है वो तो देखो पर्ची की सरकार है, उनको तो जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो केंद्र से आती हैं। एक पर्ची आती है, वो पर्ची खुलने के बाद ही पता चलता है कि इस क्लिस्मी पर्ची के अंदर क्या दिया गया। वो जादुई पर्ची खुलती है और उसी के साथ ही 5,000 युवा मित्र हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं। अगर उन 5,000 बेरोजगार युवाओं के घर पर जाकर अगर पूछा जाए तो उन 5,000 के पीछे 50,000 परिवार भी हैं जिनकी रोजी रोटी, जिनकी दिनचर्या, जिनका जो गुजर बसर है वो इसी तनख्वाह से चलता था या इसी रोजगार से चलता था। तो एक अलग सोच लेकर आए थे कि हमें जो भारत सरकार की उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारा कोई एक उद्देश्य ये नहीं था कि हमें राजस्थान सरकार की योजनाएं बताते हैं। हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, वहाँ पर जितने भी RAS IAS अधिकारी थे, जितने भी AD DD BSO जितने भी अधिकारी थे, उनके द्वारा हमें एक ही संदेश दिया गया था कि आप किसी एक सरकार के सेवक नहीं है। आप राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी प्रकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे अपने राजस्थान सरकार की योजनाएं थी उनको भी हमने बताया है। उसके अलावा जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो निरंतर शुरुआत से मोदी सरकार ने चलाई हैं, उनका मैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले भी इस प्रकार के कैंप चले हैं, जैसे महंगाई राहत कैंप था, उसके बाद में अब जैसे अब ये जो संकल्प यात्रा चल रही है उसके अंदर तो सरकार ने हमारे साथ दोगला ऐसे किया है, दोगलापन ऐसे किया है कि 26 जनवरी तक की हमारी ड्यूटी लगा दी गई है और उस ड्यूटी के अंदर हमें छुट्टी के दिन ऐसी एक न्यूज़ आती है, ऐसी एक सूचना आती है जो दिल दहलाने वाली है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आपका रोजगार छीन गया है। जिस दिन ये बात आई उस दिन हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और हमारे पास सिर्फ मायूसी और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं। और महेंद्र